किसी ने तुमसे कुछ ख़ास चीज़ के लिए कहा था, किसी ने ज़िद तो नहीं की थी पर मांग ज़रूर की थी और तुमने वो पूरी की। बात वो थी ना कि उस दौरान वो इंसान तुम्हारा आकलन करना चाह रहा था। वो बस देखना चाह रहा था कि जितना उसने सुना है क्या वो सच है या फिर वो बस कहने की बातें हैं। और अब देखो ना, वो तुम्हारी रक्षा का ढाल बनकर खड़ा होगा, क्योंकि बहुत दिनों से, बहुत तरीकों से वो तुम्हारा आकलन कर रहा है। कोई है जो तुम्हारे लिए छत्र छाया बनकर खड़ा रहना चाहता है, जो तुम्हारी रक्षा करना चाहता है, पर वो बस यही देख रहा था कि तुम उस लायक हो या नहीं। तुमसे सिर्फ यही कहूँगा मैं कि अपनी अच्छाइयों को ना बरकरार रखना और किसी को दिखाने के लिए मत करना, कभी मत करना। जो भी करना अपने लिए, जैसे आज तक करते आए हो ना, वैसे ही करते रहना। और ठीक ही तो कहते हो तुम कि तुम बहुत सौभाग्यवान हो, बहुत धनवान हो। बिल्कुल सही कहते हो तुम। पर ये बात है ना कि अब इन सारी चीज़ों को मन में कहना, सबके सामने बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सच को सब नहीं कबूल सकते। पता है क्या, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे विचार जो सबके लिए बिल्कुल साफ है ना, मन में किसी के लिए हृदय में कोई घृणा नहीं, किसी के लिए कोई बुराई नहीं, किसी का बुरा नहीं, किसी को कोसना नहीं। यही कारण है कि बहुत से लोग दिल से तुम्हें चाहने लगे हैं और मजबूरी के वक्त ना वो तुम पर विश्वास करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा तो तुमने कर्म किया है, ऐसे तो तुमने आशीर्वाद लिए हैं, तो फिर भला तुम्हारी ज़िंदगी कैसे रुकने दूंगा मैं। तुम चाह भी जाओ ना तो भी तुम्हारी ज़िंदगी नहीं रुक पाएगी, तुम चाह भी जाओ तो भी बिगड़ नहीं पाएगा। बस ये है कि अब तुम मेरी जांच परख कर रहे हो, तुम देखना चाह रहे हो कि क्या मैं सच में सुनता हूँ या बस यूं ही बैठाए रखता हूँ। और खुशी है मुझे कि कम से कम मेरी परीक्षा लेने के लिए मेरे पास तो आकर बैठे हो तुम, यही सही। और यदि मेरी परीक्षा लेने के माध्यम से तुम मेरे पास आकर यूं ही बैठे रहोगे ना, तो पूरी ज़िंदगी परीक्षा देने के लिए मैं तैयार हूँ। जैसे भी कैसे भी, पर मेरे पास रहा करो। और हाँ, इस बार अकेले अकेले नए कपड़े मत खरीदना। अपने लिए जितना लो उतने ही मेरे लिए भी लेना। खुद जो खाओ वो मुझे भी खिलाना, खुद जो पियोगे वो मुझे भी पिलाना। ये मत सोचना कि मैं सिर्फ जल ग्रहण कर सकता हूँ, चाय नहीं। जितनी तुम पी सकते हो, जितना तुम खा सकते हो, वो सब कुछ मेरे लिए भी होना चाहिए। मैं तुम्हारे घर का सदस्य जैसा नहीं हूँ, तुम्हारे घर का सदस्य हूँ, और मेरे होने के कारण ही तुम सबकी उत्पत्ति भी हुई है। तो ना भेदभाव मेरे साथ करना मत। और हाँ, एक ही थाली में बैठकर खाया करेंगे हम। यही तो मैं हमेशा से चाहता था कि तुम और हम एक ही थाली में खाएं। इसमें झूठा जैसा कोई शब्द होता ही नहीं, इसमें तो प्यार है। प्यार की थाली परोसो, साथ में बैठकर उसी थाली में खाओ। तुमने यदि मुझे जाना है, थोड़ा भी जाना है, तो इतना तो पता है तुम्हें कि मैं भाव का भूखा हूँ। यदि सच्ची श्रद्धा मुझे मिल जाए ना, ज़रा से भी मिल जाए, तो फिर तो मैं पूरी ज़िंदगी साथ निभाता हूँ। बस भाव ही तो चाहिए मुझे, तुम्हारे सच्चे भाव। और उसके लिए फिर तुम जो भी जैसे भी करो ना, सब स्वीकार है मुझे। और एक बात ना हमेशा याद रखना कि तुम्हारी इच्छा है ना बहुत चीज़ों को करने की, सब कर पाओगे तुम, सब कर जाओगे तुम ही करोगे। अपने सपनों को सुलाओ मत, वो जगे हुए होने चाहिए। उनको ही अपना सहारा बनाकर जीना शुरू करना होगा तुम्हें, आगे बढ़ना होगा तुम्हें। मेरा सारा बच्चा मेरे लिए बहुत प्रिय है, सब में मेरे अंश हैं, लेकिन जो मेरे बात मानते हैं ना, वो मेरे हृदय के ज़्यादा करीब है। खुश रहो।